हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ए कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर फुल ऑफ आइसक्रीम। एक हमारा सिलेंड्रिकल शेप का ऐसे एक आइसक्रीम का कंटेनर बना हुआ है जिसकी हमारी हाइट कितनी दी है 15 और डायमीटर 12। हाइट है इसकी 15, उसका डायमीटर कितना है 12। तो रेडियस निकाल लेंगे आप 12/2 करके 6 आ जाएगी। तो यहाँ आप हाइट लिख लो इसकी h1 मान लो इसको 15 और r या कैपिटल में रहने दो, h और r 1 1 मत लगाओ, दूसरे वाले को आप स्मॉल में मान लेना। और आपका r कितना है यहाँ 12/2 इक्वल्स टू, काट दो इसको 6। तो इतने आपके पास क्या आ गया है ये सेंटीमीटर के हिसाब से हाइट एंड रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। अब इससे क्या फिल किए जा रहे हैं, कॉनिकल शेप के आपके आइसक्रीम ऐसे कोन्स हैं उनमें उसके अंदर फिल किया जा रहा है। तो जब आप फिल करेंगे तो कुछ इस तरह से शेप आती है आइसक्रीम की। इसका मतलब ये जो कोन भरे जा रहे हैं पूरे, ये किस शेप में हो गए, हेमिस्फेयर और कोन की शेप में। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसमें डायमीटर दे दिया 6, तो यहाँ से भी आप रेडियस निकाल लेंगे। तो इसका रेडियस आपका कितना हो गया 6 सेंटीमीटर रेडियस। इन्होंने डायमीटर दिया है 6 आपको क्वेश्चन में। हाइट आपको कितनी दी है इसकी 12 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इससे आर निकाल लो आप। आर हो गया 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो गई, इसकी हाइट आपको दी है 12 सेंटीमीटर। एच कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, और हैविंग अ हेमिस्फेयर ऑन द टॉप ऑफ इट, हेमिस्फेयर इसके ऊपर है। हेमिस्फेयर का भी रेडियस वही होगा जो आपके कोन का है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। अब इतने कितने कोन्स होंगे जो इस आइसक्रीम से जो इसके अंदर है ये भरे जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालें, इसका वॉल्यूम निकालें और इसके वॉल्यूम को जो पूरा आपका भरा हुआ है इस वॉल्यूम को डिवाइड करें एक कोन के वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ कोन्स निकल आएंगे जो फिल हो सकते हैं इसमें भरी हुई आइसक्रीम। जो भी आपका आइसक्रीम इसके अंदर फिल है उससे कितने कोन भरे जा सकते हैं। तो आप दोनों साइड करके निकाल लो ऐसे। यहाँ आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्योंकि हमारा किसकी शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, तो हम क्या करेंगे पाई r²h लगाएंगे। यहाँ पर r आपका कितना है ये पाई की वैल्यू रख दो। r आपका कितना है r² कर दो 6 × 6 और h कितना है 15। ठीक है। और यहाँ आप दो चीजें मिलाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन जब निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहले इसका हेमिस्फेयर का और दूसरा इसका कोन का। तो इसमें आपको दो चीजों के वॉल्यूम है 3/2 पाई r²। अब यहाँ भी r2 है। ये आपकी r रेडियस जो है किसकी कोन की रेडियस है। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन, इसको आप r1 मान लो। ऐसी रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर उसको आप r2 मान लो, वो भी आपकी 3 सेंटीमीटर होगी। पाई r1² h प्लस 2/3 पाई r³, ये इसको r2 लिख लो। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दो। दोनों में ही 1/3 और पाई कॉमन है तो आप इन दोनों को कॉमन ले लो। ठीक, बाकी बचा r1² इंटू h प्लस r2³। वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आएगा उसको आप
अच्छा 2 भी रह गया था, 2 भी आएगा क्योंकि 1/3 कॉमन आया था, कॉमन नहीं भी लेंगे तो भी हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर दो। अब इसके अपॉन में आपको क्या रखना है, ये 1/3 22/7 पाई की वैल्यू R1 कितना 3 की स्क्वायर इंटू H कितना है 12 प्लस 2 आपका R2 कितना, वो भी 3 है, 3 की क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 3 3 ज़ा 9 और 12 9 ज़ा 108 प्लस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 27 2 ज़ा 54। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करते चले जाएंगे। इसको काट भी दे, इसको पहले आप मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लो। इसको आप मल्टीप्लाई में आएंगे क्योंकि कोई साइन नहीं है। अब आप प्लस कर लो इन दोनों को, कितना हो जाएगा आपका 4 5 12 1 कैरी तो 6 1। इसको काट दो, आगे आपका कट जाएगा ये 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 3 4 ज़ा, ठीक है, और तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू 54/7। अब ये चीज और ये चीज आपकी आ गई है। अब यहां पर आप निकाल लो नंबर ऑफ कॉन्स इक्वल्स टू ये वाला वॉल्यूम 22/7 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई ये वाला वॉल्यूम 22/7 इंटू 54। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 से आप इसको काट दो, 6 1 ज़ा 6 6 9 ज़ा, फिर 3 से काट दो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर 3 से काट दो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा और 2 5 ज़ा 10। तो आपका कितने आ गए कॉन्स, नंबर ऑफ कॉन्स हो गए आपके 10। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। इधर कौन का आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, इधर सिलेंडर का निकाल लेंगे, जो सिलेंड्रिकल शेप में कंटेनर उसका निकाल लेंगे, और कंटेनर के वॉल्यूम को के अपॉन में आप एक कौन का वॉल्यूम रखेंगे, जो आपका कटेगा उसको काट देंगे। लास्ट में आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ मतलब सिल्वर कॉइन्स कितने इतने सेंटीमीटर डायमीटर और इतनी थिकनेस वाले मस्ट बी मेल्टेड टू मेक अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। एक क्यूबॉइड बनाना है, इतनी डायमेंशन उसकी, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इतनी है, तो कितने हाउ मेनी कॉइन्स, कितने कॉइन्स इतने सेंटीमीटर डायमीटर वाले और इतने एमएम थिकनेस वाले हमें मेल्ट करने पड़ेंगे एक क्यूबॉइड इतने डायमेंशन का बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक चीज दोनों में कॉमन होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होना चाहिए। ठीक है, और सिल्वर कॉइन किस शेप में होंगे, सिलेंड्रिकल शेप में होंगे। आपका सिल्वर कॉइन कुछ थोड़ी सी उसकी ऊंचाई भी होगी। ये हो गया आपका सिल्वर कॉइन, और कितने उस वो किए जाए, ऐसे ऐसे कितने कॉइन्स मेल्ट किए जाए ताकि एक क्यूबॉइड बन जाए हमारा, कितने डायमेंशन वाला, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी जिसकी ये हो। तो यहां आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि ये सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में, पहले इनके दोनों की यूनिट सेम करनी होगी। यूनिट सेम करने के लिए आप सेंटीमीटर वाले जो आपको दिया हुआ है वो है क्या, डायमीटर, तो इससे आप रेडियस भी निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा आपका 1.75/2 करके आप निकाल दोगे। और हाइट, जो कॉइन की हमारी हाइट है वो कितनी होगी 2 mm दे रखी है, तो mm को आप सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, तो 2/10 इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हमें बस वॉल्यूम जो है दोनों के इक्वल रखने हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉइन, n नंबर ऑफ कॉइन्स के वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आप ये देखो जितने भी कॉइन्स है सारे इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो नंबर कॉइन्स, एक कॉइन नहीं बहुत सारे कॉइन्स मिला है, तो इन बहुत सारे कॉइन्स का जो वॉल्यूम है मेल्ट करने के बाद वो क्यूबॉइड के बाद के इक्वल है। तो यहाँ पर n है नंबर ऑफ कॉइन्स। वॉल्यूम ऑफ कॉइन आप कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच से निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप किससे निकालोगे? LBH से निकालोगे। LBH तीनों गिवन है और यहाँ आपका R 1.75/2 है और H आपका 0.2 है। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ सारा कुछ उधर ले जाएंगे अपॉन में, ठीक है। सॉल्व करने के बाद 22/7 R आपका है 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू H आपका है 0.2 इक्वल्स टू LBH आपके दिए हैं 5.5, 10 और 3.5। 5.5, 10 और 3.5। यहाँ सारा सॉल्व करने के बाद इस चीज को उधर ले जाएंगे आप अपॉन में और इसको सॉल्व कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। A cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of base 18 centimeter is filled with sand। एक है आपके पास बकेट, बाल्टी है जो 32 सेंटीमीटर हाइट है उसकी और उसका रेडियस, जो बेस का रेडियस है 18 सेंटीमीटर है, उसमें सैंड भरी हुई है। और जो इसको इम्पिटाइड मतलब खाली करते हैं ग्राउंड पर तो क्या बनता है? कॉनिकल हीप बनता है। ढेर जो बनता है जब उसको उल्टा करके उसमें से सारा रेत पलट देते हैं जमीन पर तो क्या बनेगा? एक कोन बनेगा। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द स्लैंट हाइट एंड फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ हीप। है क्वेश्चन 7। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जो 32 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर है, उसके अंदर सैंड भरी हुई है और जब इसको खाली करते हैं ग्राउंड पर तो कॉनिकल हीप बन जाता है, कॉन शेप का एक ढेर बन जाता है। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ हीप। एक आपकी ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में कोई बकेट है, जब इसको खाली किया जाता है तो एक ऐसे करके आपका हीप बन जाता है कॉनिकल शेप का, उसमें सैंड भरी हुई है। इसमें से अब जो ऐसे पलटते हैं तो ये हो जाता है। अगर इसकी हाइट आपकी सिलेंडर की कितनी दी है? 32 सेंटीमीटर और इसका बेस का रेडियस कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। तो आपको हीप की हाइट दी है 14 सेंटीमीटर H। दैट मीन्स ये कितना दिया है क्वेश्चन में? 24 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है रेडियस एंड स्लैंट हाइट, L पूछा है और R पूछा है। आपसे दो चीजें पूछी गई है क्वेश्चन में। तो एक चीज तो यही होगी यहाँ पर कि दोनों के जो है वॉल्यूम इक्वल होंगे, यानी पाई इसका R मैं R1 मान लेती हूँ इक्वल्स टू इसका मैं R2 मान लेती हूँ। ये R1 जो है सिलेंडर का और ये R2 जो है आपका R2 मान लेते हैं। ये आपका कोन वाला रेडियस है, ये सिलेंडर वाला रेडियस है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H। तो हमें R2 तो यही फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्लैंट हाइट भी निकाल लेंगे L। तो इसको सॉल्व कर लो, पाई से पाई कैंसिल कर दो पहले। H यहाँ पर H1 H2 कर लो ताकि डिफ्रेंशिएट कर सको। इसका H आप H1 कर लो और इसके H को आप H2 कर लो। तो थोड़ा सा शुरू में डिफ्रेंशिएट कर लिया करो फॉर्मूले में, कौन कहाँ जाएगा। तो R स्क्वायर का मतलब हो गया आपका R1 का स्क्वायर हो गया 18 का स्क्वायर, मतलब इसको दो बार लिखो। H का मतलब हो गया 32। 1/3 R तो है ही नहीं आपके पास, वो तो आपको फाइंड करना है। H आपका कितना हो गया यहाँ पर 24। तो इसको काट दो, 3 8 जा 24। अब ये R2 यही रहेगा आपका और ये 8 कहाँ जाएगा? अपॉन में। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 8 4 जा 32। यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे तो 18 इंटू 18, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख लो। R2 स्क्वायर हटाएगा तो इधर आ जाएगा। इसमें से आपने क्या निकाल लिया? 1 एक निकाल लो जिसका पेयर बन जाए, वो बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट कर रहे हैं।
आपका R2 आ गया 36। यहां से आपने R2 निकाल लिया, लेकिन आपका L तो अभी नहीं आया स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट के लिए आप निकालेंगे फॉर्मूला L इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। H कितना था आपका, इसका H, ठीक है, वो नहीं, उधर वाले से कोई मतलब नहीं है। इसका H कितना था 24 की स्क्वायर, और R कितना है इसका 36 की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका L निकल आएगा। सेंटीमीटर लगा देना साथ में।